बहन जी ने समाज के हित को देखते हुए गठबंधन किया, लेकिन हमको उसमें उतनी सफलता नहीं मिली। ये जो संकीर्ण ताकतें आज सत्ता में बैठी हुई हैं, ये अपने कारण नहीं बैठी हैं। ये कांग्रेस का जो फेल्यूर था 60 वर्षों का, 55 वर्षों का, 50 वर्षों का, उसके कारण आज इनको सत्ता मिली हुई है। बीएसपी जो है एक कैडराइज पार्टी है और बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलती है। मान्यवर साहब काशीराम जी ने छोटे छोटे कैडरों के माध्यम से ये बहुजन समाज पार्टी का एक सशक्त और संगठन मजबूत बनाया था। इसका दुख है कि ये मीडिया जो है एक जातिवादी मीडिया है और ये कभी भी दलितों को, पिछड़ों को प्रमोट नहीं करेगा। हाँ, ये आरएसएस और जो इनको राष्ट्रवाद की चाशनी में घोल करके जो इनको इस तरीके से भ्रम में लेकर के गरीबों को वोट लेने का काम करते हैं, वो आरएसएस संगठन, आरएसएस और बीजेपी के लोग करते हैं। इसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भाई, जब आपके घर पे कोई खाना खाने आ रहा है और आपको यही पता नहीं होगा कि कितने मेंबर आएंगे तो खाना कैसे बनाएंगे। एक लास्ट सवाल, मेरे साथ बीएसपी के कद्दावर नेता और उनके बड़े चेहरे जिनको आप टीवी पर देखते हैं। सर, क्या लग रहा है कि इस बार स्थिति क्या रणनीति रहेगी? बहन जी ने कह दिया कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। क्या आप लोगों ने अध्यक्ष भी बदला है यूपी में? अब सब लोग क्या करेंगे धर्मवीर जी की एक साथ आएंगे? गठबंधन में तो आप जाएंगे नहीं, तो ग्रामीण स्तर से तैयारी शुरू होगी। आपके अध्यक्ष तो गांव गांव घूम रहे हैं। देखिए, आदरणीय बहन जी जो है वो समय समय पर जनहित में, प्रदेश के हित में, देश हित में, बहुजन समाज के हित में जो निर्णय लेती हैं, उस निर्णय का एक दूरगामी व्यापक प्रभाव होता है। जब हमने पिछली बार लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और लोकदल से गठबंधन किया था, तो लोग, मीडिया ने इसको बड़ा उस तरीके से प्रचारित किया था कि ये गठबंधन नहीं हो सकता, ये है वो है। लेकिन बहन जी ने समाज के हित को देखते हुए गठबंधन किया, लेकिन हमको उसमें उतनी सफलता नहीं मिली। तो उसके मद्देनजर 10 सीटें आई सर, सपा से ज्यादा आपकी सीटें आई हैं। मैं आप सपा की 5 सीटें आई, आपकी 10 सीटें आई। बहुजन समाज पार्टी और लोकदल जो लोहिया और अम्बेडकरवादी थे, चौधरी चरण सिंह वादी थे, उसमें बहुजन समाज पार्टी का वोट तो ट्रांसफर हुआ, लेकिन उनका वोट हमको नहीं मिल पाया। तो इसके कारण आदरणीय बहन जी ने इस बार अकेले लड़ने का निर्णय लिया। और अकेले 80 सीट लड़ेंगे लोकसभा की? नहीं, हम लोकसभा की सारी सीटें लड़ेंगे अकेले। सिर्फ हमारी, हाँ, उत्तर प्रदेश में हम 80 सीट लड़ेंगे और बाकी पंजाब में अकालियों से गठबंधन है, बाकी पूरे देश में हम अकेले लड़ेंगे। अभी तक तो आदरणीय बहन जी का यही निर्णय है और जनता के साथ में हम गठबंधन करेंगे। जो बहुजन समाज पार्टी में आज आप देख रहे होंगे कि आज जनता, देखिए, बहुजन समाज पार्टी, सपा या कोई भी पार्टी, जब जनता इनके खिलाफ लड़ेगी, देश को तोड़ने वालों के खिलाफ, भाई से भाई को लड़ाने वालों के खिलाफ और इस जातिवादी और धर्मवादी व्यवस्था के खिलाफ, जो बाबा साहब ने संविधान में कहा और संविधान में लिखा, आज उसको ये सरकारें तार तार कर रही हैं। और संविधान को तोड़ने वाले और संविधान को बचाने वालों के बीच ये चुनाव होना है। एक बात बताइए, बहन जी इतनी बड़ी नेता हैं जी, इतनी मैच्योर नेता हैं जी, अडानी मामले पर वो 2 ट्वीट करती हैं, राहुल गांधी पूरा महफिल लूट ले जाता है, क्यों नहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी? तो उनका, वो क्या यूपी की नेता है? क्या वो एक जाति की नेता? इस देश की सबसे मजबूत नेता नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब आप अगर कब बोलिएगा आप लोग राष्ट्रीय मुद्दा पर नहीं? बहन जी ने, मैंने उनका ट्वीट देखा, अडानी इतना बैलेंस होके राहुल गांधी महफिल लूट ले जा रहा है। देखिए, आपकी नेता बोल कहाँ है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती थी। समझ, हमको बोलने दीजिए। देखिए, आप आज बहन जी की और राहुल गांधी की तुलना कर रहे हैं। ये वो कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहब को हराया था, जिन्होंने सही मायने में ना ओबीसी के हक अधिकार दिए, ना माइनॉरिटीज के दिए, ना दलितों के दिए। इसीलिए कांग्रेस के कुशासन से तंग आकर के ये जो संकीर्ण ताकतें आज सत्ता में बैठी हुई हैं, ये अपने कारण नहीं बैठी हैं। ये कांग्रेस का जो फेल्यूर था 60 वर्षों का, 55 वर्षों का, 50 वर्षों का, उसके कारण आज इनको सत्ता मिली हुई है। और आदरणीय बहन जी जो भी ट्वीट करती हैं, इस देश में इतनी संवेदनशील नेता, इतनी संघर्षशील नेता, इतनी समझदार नेता, इतनी सशक्त नेता कोई दूसरा नहीं है। अभी जो है राहुल गांधी जी ने योगी जी को महाठग कहा, तो इनकी और प्रधानमंत्री किसी को जर्सी गाय कह रहे हैं, लोकसभा में कह रहे हैं।
तो ये जो आचरण राहुल गांधी या मतलब मनमोहन सिंह या आपके नरेंद्र मोदी जो प्रस्तुत कर रहे हैं, इस आचरण से बहुजन समाज पार्टी का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बहन जी जब जनहित की बात आती है, देश हित की बात आती है, तब बहन जी बिल्कुल मुखर होकर धर्मवीर चौधरी सुनिए, मेरा सवाल ये छोटा है जी। क्या बहन, मैं उनके गंभीरता पर नहीं जा रहा हूँ, गंभीर लिखती हैं, नपातुला लिखती हैं, बहुत ही साफगोई से राजनीति करती हैं, भाषा का बहुत संतुलन है, मैं वो नहीं कह मान रहा हूँ सब बात, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि अडानी वाले इशू पर जब उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इसकी जांच हो, एक आप लोग टीवी अखबार का कब इस्तेमाल करेंगे? अब तो सोशल मीडिया है, आपका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिख रहा है। बीएसपी देखिए, धर्मवीर चौधरी के अलावा कोई दिखता नहीं है टीवी पर। बीएसपी जो है एक कैडराइज पार्टी है और बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलती है। मान्यवर साहब काशीराम जी ने छोटे छोटे कैडरों के माध्यम से ये बहुजन समाज पार्टी का एक सशक्त और संगठन मजबूत बनाया था। हम उसी पैटर्न पर आज आप ये देखें कि विश्वनाथ पाल जी को बहन कुमारी मायावती जी ने जब से प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उन्होंने ओबीसी अति पिछड़ों को जोड़ने के लिए पूरे मंडल वाइज पूरे प्रदेश में दौरे किए और आज उनका कारवां गांव गांव घूम रहा है। तो आज मैं जाट समाज से हूं, ओबीसी समाज से आता हूं उत्तर प्रदेश में, तो मुझे बहन जी ने टीवी पर बैठने की जिम्मेदारी दे रखी है। इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी का पूरा कैडर गांव गांव गली गली बूथ बूथ घूम रहा है। ये शायद मीडिया को दिखाई नहीं दे रहा होगा। आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं, सोशल मीडिया से लेकर के मतलब जितने भी पैटर्न हैं उस पर बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल जो है आगे है। लेकिन शंभू जी, आप तो सोशल मीडिया पे हैं, मैं इस देश में इस जातिवादी मीडिया को ये समझाना चाहता हूं और आपको भी बताना चाहता हूं कि अगर बहन कुमारी मायावती जी दलित समाज की नहीं होती तो जैसे 4 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है, वो 4 बार इस देश की प्रधानमंत्री बन जाती। मुझे इसका दुख है कि ये मीडिया जो है एक जातिवादी मीडिया है और ये कभी भी दलितों को, पिछड़ों को प्रमोट नहीं करेगा। हाँ, ये आरएसएस और जो इनको राष्ट्रवाद की चाशनी में घोल करके जो इनको इस तरीके से भ्रम में लेकर के गरीबों को वोट लेने का काम करते हैं, वो आरएसएस संगठन, आरएसएस और बीजेपी के लोग करते हैं। लेकिन हम सिद्धांतवादी हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 3 बार बीजेपी के साथ सरकार बनाई, लेकिन अपने सिद्धांतों से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया और जब समझौता करने की बारी आई तो कुर्सी को लात मार दी। ये बहन जी का कैरेक्टर है, ये बहुजन समाज पार्टी का कैरेक्टर है। धर्मवीर जी, बहन जी ने सबसे ज्यादा एक मुख्यमंत्री के तौर पर यूनिवर्सिटी खोली जी, बहन जी ने सबसे ज्यादा जिला बनाया जी, बहन जी ने महापुरुषों का, बहुजन महापुरुषों का सबसे ज्यादा सम्मान, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहन जी ने सबसे ज्यादा डेंटल मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल, स्कूल अस्पताल बनवाए। लेकिन ये बात लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे? मैंने इन्हीं हाथों से, सुन तो लीजिए सवाल, जी 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 जी, मैंने इन्हीं हाथों से, बहन जी जब मुख्यमंत्री थी, मैं इंडिया टीवी में था, उनके खिलाफ खबरें लिखी हैं। टीवी अखबार आपके खिलाफ है, लेकिन आपने जो काम किया वो कैसे पहुंचाएंगे? रास्ता क्या है? मैं आपको बताता रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी अपने उसी पुराने कैडर पर लौटी है और मान्यवर साहब काशीराम जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा करके और छोटे छोटे कैडरों के माध्यम से, जैसे मान्यवर साहब कैडर दिया करते थे गांव गांव गली गली जा करके, आदरणीय बहन जी ने वही आदेश किया है नेताओं को कि नेतागिरी तो बहुत हो गई, अब ना कोई मंच होगा ना माइक होगा, सीधा जनता से संवाद होगा। और आप देख रहे होंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने पूरी ताकत, कैडर जाए सड़कों पर, गांव में जरूरी है। बहन जी तो कम से कम रिस्पेक्टेबल, वो तो लखनऊ दिल्ली में बैठ के मीडिया के जरिए अपनी बात अरबों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकती हैं। हाँ, तो बहन जी समय से, देखिए बहन जी समय समय पर जब आती हैं तो मीडिया से मुखातिब होती हैं, मीडिया की प्रेस भी करती हैं। आज संचार युग में ट्विटर एक बहुत बड़ा माध्यम है। बहन जी समय समय पर अपने ट्विटर के माध्यम से देश की जनता को संबोधित भी करती हैं और जो उनसे अपील होती है वो भी करती हैं, सरकार के खिलाफ भी लिखती हैं। तो बहन जी अपने हिसाब से राजनीति करती हैं। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि आज का जो युग है वो झूठ बोलने का युग है, फरेब का युग है, धोखा देने का युग है, आंख में धूल झोंकने का युग है। उसमें बीजेपी हमसे आगे है। हम इस मामले में बीजेपी वालों का मुकाबला नहीं कर सकते। और आज जो अखिलेश यादव का जो कैरेक्टर है, वो अखिलेश यादव का कैरेक्टर भी सबके सामने आ रहा है। बहन जी ने रमाबाई नगर, रविदास नगर, काशीराम नगर, अंबेडकर नगर, ये पंसील नगर, ये जितने भी महापुरुषों के नाम पर जिले बनाए थे, उन्होंने एक एक करके उन महापुरुषों के नाम को मिटा दिया, उन जिलों के नाम को मिटा दिया
और जो है बीजेपी के साथ में वो मिले हुए हैं। मीडिया हम पे आरोप लगाता है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अखिलेश यादव का आधा परिवार बीजेपी में है, मुलायम सिंह जी के और योगी आदित्यनाथ के, नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत संबंध थे। अपर्णा भी उनका पति भी है। और शिवपाल यादव को किसने कोठी दी वहां पर लखनऊ में? जो शिवपाल यादव जी को कोठी दी वो बीजेपी ने दी। अभी जो है ये पूरा परिवार कह रहे हैं कि हम अब जाति जनगणना, सोशल जस्टिस, और देखिए वो शुद्ध अछूत के मामले में स्टैंड कर रहे हैं अर्जक संघ हो, रामस्वरूप वर्मा हो, सुनीलाल पटेल हो, जो लोग इन सब मुद्दों को कह रहे हैं कि हम अब जाति जनगणना और SC ST OBC माइनॉरिटी शूद्रों अछूतों की लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, समझदारी आ गई है। जब उनकी सरकार बनती है, BSP का मुद्दा वोट ले रहे हैं आपसे। आप मुझे ये बताइए कि जब वहां पर आजमगढ़ में मुलायम सिंह लड़ने जाएंगे, जब आजमगढ़ में बाई इलेक्शन होगा तो धर्मेंद्र यादव लड़ने जाएंगे, कन्नौज में डिम्पल यादव लड़ने जाएंगी, तो फिर ये किसके हैं? ये तो एक परिवार की पार्टी है और परिवार के लोगों का ये भला करते हैं। यही मुलायम सिंह का मंत्र था और यही अखिलेश यादव का मंत्र है। जब परिवार में विघटन हुआ तो ये टूट गए, फिर अखिलेश यादव जी ने अपने चाचा शिवपाल यादव को ले लिया। अभी कल तक दोनों में तलवारें खिंची हुई थी, अब परिवार पर संकट आ गया तो फिर एक हो गए। तो ये तो परिवार की पार्टी है। ये जब इनकी सरकार बनती है तो 27% कोटे को सिर्फ यादव महासभा के लोग खा जाते हैं और जो सबसे मैक्सिमम बजट होता है वो सैफई में आ जाता है। ये तो इनका बस नहीं चला। तो जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला आदरणीय बहन जी ने जेवर में रखी थी, उसको ये सैफई ले जाना चाहते थे, आगरा से फैजाबाद ले जाना चाहते थे प्रोफेसर राम गोपाल। तो इनका चाल चरित्र चेहरा ओबीसी विरोधी है, माइनॉरिटी विरोधी है, दलित विरोधी है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। प्रमोशन में आरक्षण के बिल को किसने फाड़ के फेंका? अखिलेश यादव के लोगों ने फेंका। तो एक मुद्दा नहीं है, ये 100% जो है, अगर ओबीसी का कोई सच्चा सही मायने में दुश्मन है सही, तो वो समाजवादी पार्टी है और उसकी भरपाई अब बीजेपी कर रही है। आज ओबीसी का जो आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट में पता हुआ है, मंत्री बना दिए। देखिए 70 साल में पहली बार जाट कैबिनेट मंत्री नहीं है शंभू जी, मैं आपको बता दूं, 70 साल में पहली बार इस केंद्र सरकार में। और माइनॉरिटीज के ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो मुझे बता दीजिए कि इन्होंने कितने मुसलमान सांसद बनाए, कितने मुसलमान इन्होंने मंत्री बनाए? इनके कोरे खोखले वादे हैं। और आप बीजेपी से लड़ रहे हैं, सपा से लड़ रहे हैं? हम समाजवादी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस, हम तीनों से लड़ रहे हैं, क्योंकि इन तीनों की मिलीभगत है। यहां पर ये झूठ की पटरियों पर जुमलों की ट्रेन दौड़ा रहे हैं। इनका एक भी वादा, जो इन्होंने एक भी वादा 2014 में कहा था उसका पूरा किया होता। मुझे बता दीजिए कितने स्मार्ट सिटी बने, कितनी बुलेट ट्रेन दौड़ रही है, 15 लाख रुपए मिले, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिले, किसानों की आय दुगनी हुई। एक भी वादा इन्होंने पूरा किया होता, मुझे बता दीजिए। इनको जनता, आदरणीय बहन जी ने तो कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो आप जो है बैलेट से चुनाव करा लीजिए, इसको हटा दीजिए भी हमको, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है। और ये देखिए कितना बड़ा ब्लंडर है कि नरेंद्र मोदी जब चाहेंगे तो गुजरात जीत जाएंगे, नरेंद्र मोदी जब चाहेंगे तो कांग्रेस जो है वो यहाँ हिमाचल जीत जाएगी, और नरेंद्र मोदी जब चाहेंगे तो समाजवादी पार्टी मैनपुरी जीत जाएगी। यही तो इनकी मिलीभगत है जो जनता देख रही है इनको। और जनता जनार्दन होती है इस लोकतंत्र में, मालिक है। जब वो चाहेगी तो इनका तख्ता पलट करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तुलसी दुबे और रामचरितमानस वाला जो विवाद चला उस पर आपकी क्या राय? देखिए, किसी को भारत का संविधान इस देश में दलितों का, ओबीसी के लोगों का, सर्व समाज के लोगों का, बहुजन समाज के लोगों का, 136 करोड़ लोगों का अगर कोई ग्रंथ है देश में तो वो भारत का संविधान है। भारत का संविधान हमको सत्ता प्राप्ति का रास्ता दिखाता है। भारत का संविधान हमको मजबूती से खड़े होकर के वोट की ताकत से लड़ना सिखाता है। हाँ, धर्म जो है हमको एक जीवन की पद्धति बताता है। मैं अपने जीवन में अपने एक दिन में 3 धर्म बदल सकता हूं, 4 धर्म भी बदल सकता हूं। 4-4 घंटे के अंतराल पर मैं 4 धर्म बदल सकता हूं। लेकिन इस देश में धर्म की राजनीति करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले फेल होंगे। और मैं तो बहुजन समाज के लोगों को यही कहूंगा, आदरणीय बहन जी ने भी अपने ट्वीट के माध्यम से कहा कि हमारा कोई ग्रंथ है तो वो भारत का संविधान है। तो सपा बसपा पर लगता है कि आप लोग जातिवादी पॉलिटिक्स करते, टीवी अखबार वाला तो यही कहता है। नहीं, देखिए, जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पहली बार शपथ लेती है तो नाई समाज के हीरा ठाकुर को मंत्री बनाती हैं जो सेविंग करते थे। एक 2 बीघे का किसान काश्तकार था चौधरी तेजपाल सिंह बिजनौर का जाट, उसको मंत्री बनाती हैं। ऐसे जो आज इस व्यवस्था में, सरकार की व्यवस्था में, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हों, खिरवार साहब हों, दूसरे और साथी हों, वो सब बहुजन समाज पार्टी की
पाठशाला से निकले हुए विद्यार्थी हैं और इस सरकार में जो वर्तमान की सरकार है, चाहे वो पाठक हो, चाहे दूसरे नरेंद्र कश्यप हो, और चाहे तीसरे चौथे मंत्री हो, ऐसे अनेकों लोग आज समाजवादी पार्टी में कौन लोग राष्ट्रीय महासचिव है, कहां से गए हुए, स्वामी प्रसाद मौर्य कहां का प्रोटेक्ट है, चलेगा, रोक क्यों नहीं पाए? नहीं, ये अवसरवादी लोग हैं। इस स्वामी प्रसाद मौर्य को जब बहुजन समाज पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी थी तो ये अपनी विधानसभा भी नहीं जीत पाए थे, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जो दलितों का, शोषितों का, पिछड़ों का साथ देती हैं, इनको मंत्री पद से नवाजा था। ये भगोड़े हैं। इन्होंने अपनी बेटी को मनुवादियों क्या छोड़ रखा है, वो सांसद बीजेपी की है। अगर इनकी ये सच्चे होते तो पहले कहते कि मेरी बेटी तू जो है इससे लोकसभा से इस्तीफा दे करके आ और मेरे साथ इस मूवमेंट में जुड़ जा। लेकिन ये लालची लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं, ये अवसरवादी लोग हैं। इसीलिए जनता ये जानती है, इसीलिए कभी ये जनता के नेता नहीं बन पाए हैं। ये अवसरवाद की राजनीति करते हैं और इनको जो है अब अवसर मिलने वाले नहीं है, क्योंकि इनके अवसर खत्म हो चुके हैं। जनता इनको देख रही है। तैयारी है आप लोग की लोकसभा की? लोकसभा की पूरी तैयारी है। बहुजन समाज पार्टी इन मनुवादियों को पूरी टक्कर देने के लिए बहन जी के नेतृत्व में हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और जनता हमारे साथ है। क्योंकि आज किसान, बेरोजगार, दलित, गरीब, मुसलमान सब परेशान इनसे छुटकारा चाहते हैं। और उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए मैं कहूंगा कि मुस्लिम समाज के लोगों ने पूरी ताकत लगा करके 4 इलेक्शनों में अखिलेश यादव का साथ दिया, लेकिन वो मात खा गए, वो टक्कर नहीं दे पाए अखिलेश यादव। इसीलिए आज मुस्लिम समाज के जो कदावर नेता, चाहे इमरान मसूद हों और चाहे आजमगढ़ में गुड्डू जमाली हों और चाहे जो है वो शाइस्ता परवीन इलाहाबाद में हमारी बहन हो, वो सारे के सारे मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ आ गए, बहुजन समाज पार्टी के साथ आ गए। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस प्रदेश का रास्ता, खुशहाली का रास्ता इस नीले झंडे और हाथी के निशान से गुजरता है। बहन जी के शासन में अगर कोई एक दंगा हुआ हो तो आप मुझे बता दीजिए। समाजवादी पार्टी में 400 दंगे हुए, आज कैराना और दुनिया भर के दंगे हुए, जिन्होंने इन संकीर्ण ताकतों ने उसी की फसल काटी और आज ये सत्ता पर काबिज है। और योगी आदित्यनाथ के राज में ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, बुलडोजर किसी ठाकुर के घर पर जा रहा हो तो आप मुझे बता दीजिए, जो भ्रष्टाचारी उनके घर जा रहा हो तो आप मुझे बता दीजिए। अभी जो है पहलवानों ने जो ब्रजभूषण शरण सिंह पर कितने आरोप लगाए, लेकिन मोदी जी अपने मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, योगी जी अपने मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। एक सवाल लीजिए, बीजेपी अपना दल, निषाद पार्टी, राजभर भी आजकल उसी खेमे में है, सबसे गठबंधन करके लड़ती है, जिसकी 15-20 राज्यों में सरकार है। सपा के पास भी अपना अलायंस है, एक जयंत है, चंद्रशेखर भी उस पाले में दिख रहे हैं। आप अकेले लड़ेंगे? नहीं, पहले मैं आपको उसका बता दूं कि राजभर तो अपनी टूटी साइकिल से बहन जी के घर के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन बहन जी जानती हैं कि ये किसी के नहीं है, क्योंकि वो भी तो पूर्व बीएसपी में थे। हाँ। वो भी तो बीएसपी में थे, तो उनके चरित्र को, चाल को, चेहरे को बहन जी पहचानती हैं। बहन जी ने कहा कि ऐसे धोखेबाजों से हमको सचेत रहना है और जनता को सचेत रहना है, तो वो आज मारे मारे घूम रहे हैं। रही बात जो है दूसरे चंद्रशेखर रावण की, तो ये अभी इनकी कोई हैसियत नहीं है। मैंने वो नहीं पूछा, अभी आपकी पार्टी अकेले लड़ेगी, बाकी लोग हम अकेले लड़ेंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ऐलान कर दिया है कि अकालियों का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी से पंजाब में है, बाकी किसी के साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जनता के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। 2024 में जेडीएस से आपका गठबंधन था, वहां क्या कंटिन्यू नहीं होगा? नहीं, अभी मुझे लगता नहीं है कि आदरणीय बहन जी ने इस तरीके का कोई स्टेटमेंट दिया है या कोई इस तरीके की खबर आई है। अगर कोई इस तरीके की बात होगी तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 24 के चुनाव से पहले आपको सूचना देंगी। बहन जी सुने सक्रिय हो रही हैं, बिल्कुल सक्रिय हो रही है, मंडल वाइज रैली कर, बिल्कुल मंडल वाइज रैली करेंगी और जनता के बीच में जाएंगी। बहन जी आज भी जनता के बीच में रहती हैं, उनका प्रतिनिधि हमेशा जनता के बीच में रहता है। बहुजन समाज भूमिका देख रहे हैं? नहीं, आकाश आनंद जी देखिए देश के भावी युवा नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के कमांडर हैं वो, और बहन जी उनको आगे कर रही हैं। और युवा उनमें खासकर जो दलित समाज के, बहुजन समाज के युवा हैं, वो उनका भविष्य है। और इस नीले झंडे के साथ में भाई आकाश आनंद जी पूरी मजबूती से इस कारवां को आगे ले जाएंगे। जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने बढ़ाया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बढ़ाया, जो बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बढ़ाया, उसी कारवां के सिपाही भाई आकाश आनंद जी हैं।
और मैं उनमें भविष्य के एक बड़े नेता के गुण देख रहा हूं। जिस तरीके से उनका व्यवहार है, जिस तरीके से वो मूवमेंट कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, अभी युवा हैं, मैं समझता हूं कि वो एक दिशा इस नीले झंडे के साथ में इस देश को देंगे। ऐसी में मतलब कुदरत से भी कामना करूंगा और जनता से भी कामना करूंगा और युवाओं से भी कहूंगा कि वो उनके साथ जुड़े। वो इस देश का भविष्य है, बहुजन समाज पार्टी का भविष्य है। एक आखिरी सवाल धर्मवीर जी कि जिस तरह से बहन जी जो हैं सेकेंड लीडरशिप अब आकाश आनंद भी है, आप लोग भी हैं, लोकसभा को लेकर गठबंधन क्लियर हो चुका है, क्या रणनीति रहेगी, कैसे, क्या है मुद्दा, क्या रहेगा, वही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय? बिल्कुल, देखिए बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में गरीबों को 2 कमरे के मकान बना के दिए निःशुल्क, भूमिहीनों को, सर्वजन के भूमिहीनों को पट्टे दिए, किसानों की आय को डबल किया, किसानों का गन्ने का रेट जो है 125 रुपए था 250 रुपए किया। सारा काम बता रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। सुनिए, एक पत्रकार के तौर पर बता रहा हूँ, भारत बहन जी एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री थी जिन्होंने सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी खोली है। 5 साल के टर्म में 7 यूनिवर्सिटी खोल दी, 5527 हाई स्कूल बनाए, इंटरनेशनल लेवल का। फूले पेरियार, यस, फूले इंटर स्कूल जी 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 जी, दिल्ली नोएडा, ग्रेटर नोएडा। और बहन जी एजुकेशन के मामले में नहीं, बहन जी ने बगैर किसी रुपए के खजाने के बात तो ये गंगा एक्सप्रेस में बनाया, फार्मूला 1 रेस बनाई, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय बनाया। तो कह रहा हूँ, तो ये जनता देख रही है सारे कामों को। अरे जनता को दिखाइएगा तब तो देखेगी। न टीवी है, न अखबार है, न सोशल मीडिया है, न आप लोग किसी को इंटरव्यू देते हैं, न किसी से बात करते हैं। मैं समझ ना आकाश आनंद तो मान लिए बहन जी बहुत सम्माननीय है, बड़ी नेता है, नहीं मिलेंगी। आकाश आनंद तो मिल सकते हैं रोज। नहीं, आप मुझे बताइए कि आपने मुझे फोन किया, आप लोग नहीं, आपने मुझे फोन किया, मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ नहीं हुआ। मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं और आदरणीय बहन जी ने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को यहां तक भेजा है, तो मैं बहन जी की आवाज, बहुजन समाज की आवाज को अच्छे जो जातिवादी मीडिया है मैं उनके परखच्चे उड़ा देता हूं शंभू जी, और बहन जी का ही अनुयायी हूं, बहन जी का ही सिपाही हूं। आप ये आरोप गलत लगा रहे हैं कि हम कहीं दिखाई नहीं देते, हम हर जगह दिखाई देते हैं, हम जनता के बीच में हैं। बहुजन समाज, बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज के दिलों पर राज करती हैं। जो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासन में जो दलितों को, सर्व समाज के लोगों को दिया है, सबसे ज्यादा हमने ब्राह्मण समाज के एमएलए बनाए थे। ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। 12 एमएलए, 12 ब्राह्मण समाज के लोग वोट करते हैं आपको? नहीं, बिल्कुल। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये बीएसपी महापुरुषों का एक मिशन और मूवमेंट है। हम राजनीति में कभी सफल होंगे, कभी असफल होंगे। वो समय भी था जब हम अल्पमत में रहकर बहन कुमारी मायावती जी सत्ता पर आई और मुख्यमंत्री बनी। आपकी नजर देखिए, आजकल सब मोदी जी ट्राइबल राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों का वोट लेते हैं। 27 चुनाव के समय यूपी में कहते हैं 27 ओबीसी मंत्री बना, ओबीसी का वोट लेते हैं, खुद को पिछड़ा घोषित करते हैं। क्या आप बीएसपी को लगता है कि उसको एसटी ओबीसी का वोट चाहिए या सवर्ण समाज उसको वोट करता है? क्या लग रहा है? बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के नारे के साथ में चलती है। बहुजन समाज पार्टी किसी दीवार का नाम नहीं है जो दलितों के साथ, शोषितों के साथ, वंचितों के साथ, आदिवासियों के साथ, वनवासियों के साथ या किसी भी जाति और धर्म का गरीब है। बहुजन समाज पार्टी खेल है। बहुजन समाज पार्टी उसके साथ में ईमानदारी से खड़ी है। और मोदी जी ने अभी 10% आरक्षण दिया। ये बहुजन समाज पार्टी की पुरानी मांग थी। धारा 370 पर बाबा साहब ने 50-60 साल पहले कहा था कि देश के लिए कैंसर है। जाति जनगणना पर तो नहीं बोल रहे हैं आप लोग? नहीं, हम जाति जनगणना चाहते हैं। ये तो बहुजन समाज पार्टी की बहुत पुरानी मांग है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भाई जब आपके घर पे कोई खाना खाने आ रहा है और आपको यही पता नहीं होगा कि कितने मेंबर आएंगे तो खाना कैसे बनाएंगे? एक लास्ट सवाल जी, मैं सवाल भी ओपिनियन देना चाहता था, लेकिन मैं चाहता हूं ओपिनियन न दूं, क्योंकि मुझे पता है इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियां कितनी तकलीफों से बनती है। क्या बीएसपी अगर किसी के साथ जुट जाए तो उसकी जीत तो पक्की है, चाहे वो बीजेपी से जुड़ जाए, चाहे कांग्रेस से जुड़ जाए, चाहे सपा से जुड़ जाए। क्या बीएसपी चाहे बीजेपी से जुड़ जाए, क्या बीएसपी अकेले कितनी सीटें निकाल पाएगी यूपी में? देखिए मैं आपकी ताकत कम नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ बीएसपी गठबंधन में किसी के साथ जाती है तो उसकी बल्ले बल्ले है। देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कैडर बेस्ड पार्टी है आपकी। बहुजन 25% कैडर वोट है आपके पास, 20%। मान्यवर, लेकिन अकेले कितना सीट जीतेंगे ये बताइए। मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे कि इस देश के लिए बीजेपी
तीखा जहर है, और बीजेपी के लिए कहते थे ये दूसरी तरह का जहर है। तो ये बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई इन्हीं कांग्रेस के लोगों से, साहब मान्यवर साहब ने पहले कांग्रेस को ख़त्म किया। कभी ऐसा होता है राजनीति में, ये देश की जनता है, ये लुभाव में आ जाती है, लाभार्थी योजना में आ गई, सिलेंडर पे आ गई, फ्री देंगे, ये देंगे, वो देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, किसानों को क्या दुगना, कुछ नहीं हुआ। अब जनता ने देख लिया है कि ये खाली झूठ कोरा परोस रहे हैं और जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर जो है हम इस लायक बनेंगे कि इनको पूरी ताकत से हराने की जिम्मेदारी होगी बहुजन समाज पार्टी की। और इस देश में मैं शंभू जी लास्ट करूंगा आपकी डिबेट के इस चैनल के माध्यम से कि आज इस देश में एक दलित प्रधानमंत्री की जरूरत है। बहन कुमारी मायावती जी जैसी सशक्त नेता की जरूरत है जो इस देश को चला सके और इनके चंगुल से देश को जो पूंजीवादी सामंतवादी सोच के जो लोग हैं बीजेपी और कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में, इनसे अगर कोई निजात दिला सकता है तो वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी दिला सकती है। क्योंकि हमेशा बहुजन समाज पार्टी उन लोगों की राजनीति करती है जो गरीब, पिछड़े और इस मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं। इसीलिए आज बहन कुमारी मायावती जैसी नेता की जरूरत है इस देश में। चाहे ये वोट कितने ही ले रहे, सरकार है कितनी बना ले, लेकिन कभी ये गरीबों का हित नहीं कर सकते, ये मजलूमों का हित नहीं कर सकते, ये किसानों का हित नहीं कर सकते। इसीलिए आज मीडिया, चाहे कोई भी देश का सच्चा नागरिक है, वो इनसे पूछ रहा है कि क्या लोगों को रोजगार दिया आपने, किसानों को आकर दुगना किया। आज ये संत रविदास जी की जयंती पर दिखावा करते हैं प्रधानमंत्री जी, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को दिखावा करते हैं, लेकिन सच्चे मायनों में क्या उनके दुख और दर्द में शामिल होते हैं, उनके दुख दर्द दूर करते हैं? अडानी पर क्या राय है आपकी? क्या स्टैंड? अडानी पर यह राय है कि ये इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और संविधान में जो प्रावधान हैं उनके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर देश के साथ में कोई गद्दारी कर रहा है, कोई भी व्यक्ति, वो देश से ऊपर नहीं हो सकता, संविधान से ऊपर नहीं हो सकता, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कानून के दायरे में सरकार को इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है देश हित में वो करनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, खासकर बीएसपी जैसी पार्टियां, वो सबसे ज्यादा कैडर बेस्ड पार्टियां हैं। लेकिन प्रचार तंत्र की भी एक ताकत होती है, न इनके पास टीवी है, न अखबार है, न कॉरपोरेट का पैसा है। ये तमाम बीएसपी जैसी पार्टियां जो है वो चंदे से चलती है। लेकिन आज के समय में क्या ये पार्टियां सरवाइव कर पाएंगी टीवी अखबार के युग में? लेकिन एक विकल्प है सोशल मीडिया। क्या सोशल मीडिया पर अगर ये लोग आते हैं तो इनकी जनाधार बढ़ सकता है? आपकी प्रतिक्रिया, की अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ने। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।